फ्रेंड्स, सर्दियों में क्या खाने का मूड है? कुछ चटपटा तीखा? तो बनाएं मेरी इस आसान रेसिपी से कराची के मशहूर स्पेशल लौंग चिड़े, जो इससे पहले आपने ना खाए होंगे ना बनाए होंगे। इतनी नरम और मुलायम फुल्कियां, बहुत ही मजेदार खट्टी तीखी स्पेशल चटनी, जिसका फर्स्ट बाइट ही कर देगा आपके मुंह का टेस्ट चेंज और हो जाएगा आपको इसका क्रेज। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। फ्रेंड्स, सर्दियों में सबका चटपटा खाने का बहुत दिल चाहता है, तो इसीलिए आज मैं आपके लिए बना रही हूँ आप सबका फेवरेट लौंग चिड़े। तो सबसे पहले हम इसके लिए चटनी तैयार कर लेंगे। चटनी के लिए मैंने यहाँ 1 मुट्ठी हरा धनिया, 1 मुट्ठी पुदीना और 7 से 8 मैंने यहाँ हरी मिर्चें ली हैं, जिसमें 2 से 3 मैंने मोटी हरी मिर्चें ली हैं जो कम तेज़ वाली होती है, बाकी मैंने पतली वाली तेज़ वाली ली हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम एक ब्लेंडर जार में डाल देंगे, क्योंकि हमने एक इसकी चटनी पीसनी है, चटनी तैयार करनी है। उसके साथ ही मैंने यहाँ पर 8 से 10 साबित लाल मिर्चें ले ली हैं। आप चाहें तो इसे थोड़ी देर पानी में भिगो सकते हैं, बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी चटनी पीस सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने यहाँ ज़ीरा शामिल किया है और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लहसुन शामिल किया है। आप चाहें तो लहसुन की जवें भी ले सकते हैं, और अगर इस तरह ब्लेंड हुआ हो तो वो भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम इमली का पल्प शामिल किया है। सिर्फ इमली का पल्प शामिल करना है, उससे पहले भिगो देना है, उसके बाद इसका पल्प निकाल कर वो शामिल करना है। 1/2 टीस्पून नमक शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। मैंने इसमें पानी शामिल नहीं किया था, क्योंकि इमली का पल्प मौजूद था, तो उसी में हमने इसे ब्लेंड कर लिया है। तो देखें कितनी अच्छी तरह से थिक चटनी तैयार हो गई है हमारी। आप चाहें तो इस चटनी को वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर इसे पकाना है, हम पकाकर यूज़ करेंगे ताकि आप इसे स्टोर भी कर सकें। अगर आप बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बनाना चाहते हैं लौंग चिड़े, तो आपको इसी तरह चटनी को पकाकर यूज़ करना होगा ताकि सेम टेस्ट आए। अब यहाँ पर हम एक पैन ले लेंगे, उसमें हम शिफ्ट कर देंगे सारी चटनी। उसके बाद मैं यहाँ पे 3 से 4 चम्मच पानी शामिल कर दूँगी, ताकि चटनी जो है वो बहुत ज़्यादा थिक ना हो जाए। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं और ये रनी भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है। अगर हम इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो फ़ौरन से ये खुश्क हो जाएगी और सही तरह से पकेगी नहीं। 3 से 4 मिनट तक हम इसे बॉईल करेंगे, इसे पका लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर। मैंने यहाँ 3 चम्मच पानी में 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसमें लम्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फ्लेम बिल्कुल लो है नीचे। चम्मच चलाते रहेंगे, चलाते हुए इसमें हम कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे और इसे मज़ीद 1 से 1.5 मिनट तक पका लेंगे, ताकि कॉर्नफ्लावर का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। इसकी थिकनेस देखें कितनी परफेक्ट है। अब मज़ीद आपने इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि आप जब इसे स्पैचुला से चेक करेंगे तो ये देखें इस तरह से ये कोट हो रही है चटनी, तो इसका मतलब है इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। जब तक चटनी ठंडी हो रही है, यहाँ पर हम बेसन का अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ 2 कप बेसन लिया है। आपने इसे अच्छी तरह से छान कर यूज़ करना है, ताकि इसमें लम्स वगैरह ना हो, और अगर कोई भी ऐसी चीज़ हो तो इसमें से निकल जाए। 1 टीस्पून मैंने यहाँ नमक शामिल किया। इसे अच्छी तरह से हम पहले मिक्स कर लेंगे। उसके बाद एज रिक्वायर्ड पानी शामिल करते जाएंगे, ग्रेजुअली ऐड करते जाएंगे पानी, और इसका अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं। बेसन को हमने हैंड विस्क की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करना है, अच्छी तरह से फेंटना है, ताकि ये फ्लफ़ी हो जाए, तभी बहुत अच्छी तरह से ये फूलेंगे। आपने यहाँ पर सोडा अभी शामिल नहीं करना है। जब हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, उसके बाद हम इसमें सोडा शामिल करेंगे। फ्रेंड्स, छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिन्हें आप फॉलो करके बहुत अच्छी कुकिंग कर सकते हैं। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि पहले आपने इसे मिक्स कर लेना है प्रॉपर्ली, बिल्कुल अच्छी तरह से। उसके बाद आपने इसमें सोडा शामिल करना है। अब हमने यहाँ पर बेसन को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ सोडा शामिल किया है। उस पर 2-3 ड्रॉप मैंने पानी शामिल किया है, ताकि सोडा एक्टिवेट हो जाए। उसके बाद हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, ताकि बेसन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हमने इसे रखना नहीं है, फ़ौरन से फ्राई कर लेना है। ऑयल मैंने यहाँ पे पहले ही थोड़ा सा गर्म कर लिया है। आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, वरना ये जो शेप है इस तरह से नहीं आएगा। ऑयल को हल्का गर्म करना है। मैं यहाँ स्पून की मदद से शामिल कर रही हूँ, आप चाहें तो हाथों की मदद से भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने फैला कर इसे शामिल करना है, ताकि ये चपटे हों और फैल जाएं। क्वांटिटी आपने सेम रखनी है, ताकि ये सेम साइज़ के बने। आप चाहें तो इससे छोटे भी बना सकते हैं, लेकिन बेसन शामिल करते वक्त ऑयल में आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि ऑयल ज़्यादा तेज़ गर्म बिल्कुल भी ना हो, वरना ये शेप नहीं आ पाएगा। ये फ़ौरन से जो है फूलना शुरू हो जाएंगे।
और फिर इस तरह से चपटे नहीं होंगे। जब एक साइड से थोड़ा सा सिक जाए तो फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखें इस तरह से। फिर इसके बाद आपने अपने पसंद के मुताबिक इससे कलर दे लेना है। हमने यहाँ से थोड़ा सा डार्क गोल्डन फ्राई करना है क्योंकि पानी में जाने के बाद इसका कलर और लाइट होगा। पहले तो आपने इसे लो फ्लेम पे फ्राई करना है। उसके बाद ये जब दोनों तरफ से सिक जाए तो उसके बाद निकालने से पहले आपने थोड़ी देर के लिए फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देना है। उसके बाद आपने थोड़ी देर बाद इसे निकालना है ताकि इसने जो अपने अंदर ऑयल जज्ब किया है वो निकल जाए। उसके बाद आप इसे किसी भी स्ट्रेनर में रखकर अच्छी तरह से निकाल लें ताकि इसका ऑयल अच्छी तरह से स्ट्रेन हो जाए। देखिए हमने कितना खूबसूरत सा कलर फ्राई किया है। हमने ऐसे ही गोल्डन फ्राई करना है ताकि पानी में ये जाने के बाद ये बहुत ज़्यादा सफ़ेद ना हो जाए। हमारा पहला बैच कंप्लीट हो गया है। इसी तरह हमने सारे बैचेस कंप्लीट कर लेने हैं जितने भी हमने लौंग चिड़े तैयार करना है। ये देखें हमने यहाँ पर सारे बनाकर तैयार कर लिए हैं। फ्रेंड्स यकीन करें ये बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं। आपने इसी तरह इस रेसिपी को फॉलो करना है तो आपके लौंग चिड़े भी बिल्कुल इसी तरह बनेंगे। अब हमने एक बड़े से बाउल में पानी लेना है। ये सिंपल टैप वाटर है। उसमें हमने ये लौंग चिड़े शामिल कर देने हैं ताकि सॉफ्ट हो जाए ये अच्छी तरह से। और इस तरह इसे पानी में डिप करने से एक्स्ट्रा जो ऑयल इसमें रह जाता है वो भी निकल जाता है। अब आपने इसे कम से कम आधे घंटे के लिए इसी तरह पानी में छोड़ देना है। अब मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ बताने वाली हूँ। उसी पैन में जिसमें हमने फ्राई किया है लौंग चिड़े, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बेसन बचा लिया था और इसको बहुत ही रनी सा बना दिया था। अब हमने इस तरह से इसके बारीक बारीक से बेसन को फ्राई कर लेना है। इसको चूरा बनाना है, बहुत क्रिस्पी सा फ्राई करना है। आप देखिएगा इसका कमाल कितना टेस्टी बना देगा आपके लौंग चिड़े को। आपने ये प्रोसेस ज़रूर करना है। हमारे एरिया में जो लौंग चिड़े वाला आता था वो ये ज़रूर देता था और बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी बना कर देता था। यकीन करें आपने ये ज़रूर बनाना है। जब आप इसे ट्राई करेंगे ना आपको भी बहुत मज़ा आएगा। तो आपने इसे बिल्कुल क्रिस्पी फ्राई करना है। ये देखें इस तरह से बिल्कुल क्रिस्पी फ्राई होंगे ये, जब भी आपको टेस्टी लगेंगे। अब हमने इसे निकाल लेना है। तकरीबन आधा घंटा हो चुका है हमें इसे डिप किए हुए। देखें इसका कलर कितना चेंज हो गया है। इसीलिए हमने थोड़ा सा डार्क गोल्डन फ्राई किया था ताकि ये बिल्कुल सफ़ेद ना हो जाए। ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। देखें मैं आपको तोड़ कर दिखाऊँ, ये बिल्कुल लम्स फ्री हैं। तो जब आप मेरी ये रेसिपी कंप्लीट फॉलो करेंगे तो आपके लौंग चिड़े भी बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे, बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे और आपके घर वाले तो इसके दीवाने हो जाएंगे और आपसे बार बार इसे घर में बनाने की फरमाइश करेंगे। अब बारी है इसकी असेंबलिंग की। हमने एक बड़ी सी प्लेट ले लेनी है या ट्रे ले लेंगे और इसे असेंबल करेंगे इस तरह से, या आप जिस तरह भी खाना चाहें। यकीन करें आपने ये रेसिपी एक बार ट्राई कर ली ना तो आप बाहर के लौंग चिड़े खाना भूल जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कर दिया करें। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरे वो व्यूवर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं उन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, वो भी बिल्कुल फ्री में। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके लौंग चिड़े कैसे बने। तो फ्रेंड्स देखा आपने कितनी आसानी से हमने कितने मज़ेदार, कितने चटपटे, कितने तीखे लौंग चिड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप दुनिया में कहीं पे भी हैं तो आप इसे मिस कर रहे होंगे तो आप खुद ही इसे बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। जब इस तीखे मज़ेदार से लौंग चिड़े पे आप ये क्रिस्पी चूरा शामिल करेंगे तो यकीन करें आपका टेस्ट दुबाला हो जाएगा। इतना शानदार ये बनकर तैयार होता है, इसे देख के ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। और यकीन करें ये सिर्फ देखने में नहीं, खाने में भी बहुत टेस्टी है। बिल्कुल सॉफ्ट फुल्कियाँ, तीखी चटपटी खट्टी चटनी और ऊपर से ये क्रिस्पी चूरा, प्याज, मज़ा ही आ जाएगा आपको। तो बस आपने एक बार मेरी इस रेसिपी से इसे ज़रूर ट्राई करना है। तो इसे ज़रूर 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 ट्राई करें, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।